गलत बात है साहब। मैं चोरी नहीं करूँ साहब। मोर ये चोरी मोर बाबू छे नहीं करे साहब। वही तो बार बार पूछ रही हो तो किसने क्या है? ये चोरी मैं करे। अब पता चल गया ना मैडम। डोकरा तो मार धार करके अरे निकाल दो, फूटी कौड़ी दो नमक हरामला बसरते वो घर में जही ओकर लोग लेके मन करा चर्चा करही काबर के लोग लेके मन पढ़ा थे। अरे दिमाग लगही दोबारा मन करा हमला करही लेकर से अच्छा मोर घर तिजोरी तलल मही तोड़ देता और डोगरा चोरी की जामे फंसा देता। यही चीज करना चाहिए वाला। करना है झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद मारपीट कुछ नहीं होना है। और जो झगड़ा लड़ाई करेगा ना डायरेक्ट अंदर है। क्योंकि हम सकरी थाना से आए हैं, संजारी थाना से। भूल गया था थाना का नाम, ड्यूटी कर रहा है फिर भी याद भूल। संजारी थाना से आए हैं। चलो अभी अभी पता चला है कि थाना में नया नया इंस्पेक्टर साहब आने वाला है। थाना में ड्यूटी करना चाहिए। संजारी थाने पे आई हूँ। मेरे पास तो थाने का नंबर है। इस समय ड्यूटी पर है कौन, पहले कॉल कर लेती हूँ। कहा कर फोन आगे रे। अरे निकल ना, अरे निकल का था। अरे निकल ना रे टेपरी मोबाइल। ऐसे चलो निकल जाओ लंबा वाला। या हेलो हेलो हाँ कौन? हाँ मैं थाना से हवलदार पी के उंडे बोला था। आप मन हाँ कौन बोला था? तो सुनिए हवलदार, मैं श्रीमती मोना साहू इंस्पेक्टर बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहिबा फोन। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार हवलदार। जी मैडम। मैं थोड़ी देर में थाना पहुँचने वाली हूँ। आप फाइल तैयार करके रखना। अच्छा फाइल तैयार करके रखना है मैडम? जी हाँ। हाँ काम हो जाए मैडम, काम हो जाए हवलदार। जी 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 जी। ये इंस्पेक्टर साहिबा फोन लगा बता थे थाना पहुंचा थो कि जरूर, लेकिन समय ला नहीं बता पैसे। हो सकते ड्यूटी करत करत मोर नींदा पड़ गए। अब भसरंग ले आके भीतरी में ओल गए ते फिर मोर छुट्टी में ही लगा पूछ लेता हूँ ऐसे। ये मैं इंस्पेक्टर साहिबा करा लगा था हमार घपाई करे लग। कोई बात नहीं, बात कर लेना चाहिए। हाँ हेलो। हाँ हमारे घर दुर्पति बोला था इसका वो। कैसे टंटन ले खा पी सूत गए का? कैसे उल्टा कहीं पार खाना भी खा सो गए का कथ वो? हाँ ठीक बढ़िया करे है का बोले टूरा पदवा थे मर गए दादा। तो टूरा पदवा थे तो बोला मना भुरिया के सुतान तेरे कहीं बोदा हुस नहीं है। कैसे कहते कविता सुनो कहते मर गए दादा मैं ड्यूटी करत हूँ। कहा कविता हो ये ले इसने हरे लड़का मन के जीत कहे दिन मतलब मांग पूरा होना चाहिए। एक काम कर ओ मोबाइल ऑटोराल दे कस रे गुड्डू
का बार तोर मम्मी पदो था बेटा हैं कविता सुनू का था ठीक है मैं सुना तो मोबाइल लकान में टेका चल सुन बेटा हमें तो सीता ने लूटा हमें तो सीता ने लूटा मदोदरी में क्या दम था जिस लंका पे डाका डाला साला वहाँ राक्षस कम था चल बेटा रखा तो है ड्यूटी का समय है ए चलो अंदर घुस जाओ ऐसे या थाने में पहुंच कर देखती हूँ हवलदार नीचे सोया हुआ है इसे जगाना चाहिए ओ हवलदार ना नींद में इतना मत होश है इंस्पेक्टर साहिबा को मैंने पहचाना है इसे फिर से आवाज लगाना चाहिए ओ हवलदार आज नहीं कल ही किसकी कुर्सी है फाइबर वो तो मैं भी देखूं फाइबर की है किसकी बैठने की है आप मन तो क्या कर रहे थे सुनना देख के बैठ गए हवलदार ये कुर्सी खाली रहे या ना रहे इस पर आपको नहीं बैठना है जी नहीं बैठा था ऐसे राना गाड़ी खवा और जो काम सौंपी थी हाँ फाइल वाला मैडम फाइल की बात काम हो गया लेकर आना तो ये दे ये ले सुनो हवलदार जी मैडम मैं अंदर फाइल चेक कर रही हूँ आप बाहर गेट पर ड्यूटी दो अच्छा गेट में ड्यूटी करने जी मैडम हाँ। जी मैडम अंदर में फाइल चेक कर रहे थे मोला गेट में ऐसे ड्यूटी करना है छोटे से मच्छर तकल घुसन नहीं दे चलो थाना में फोन लगाना चाहिए फिर का कर फोन आ गए रे भगवान कसम कालीन नहीं घर में छोड़ दो चल निकल खुसर जाता सही से हेलो हेलो अच्छा दाऊ जी नमस्कार 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 कैसे बहुत दिन के बाद में आप मन के सेवा के याद करे हो भाई अरे यार हवलदार अरे मोर यहाँ चोरी हो गया चोरी हो गए हाँ हाँ अरे बाप रे तो दाऊ जी जब चोरी हुई तो आप मन कहाँ गए रहे हो अरे चोरी काम सुना मैं रायपुर गिरे हूँ जब वहाँ से आऊँ तो घर में चोरी हो गई सर तो सुनन दाऊ जी हाँ। चोरी हो है ओकर बारे से आप मन ला रिपोर्ट लिखाल पड़ी भाई थाना आल पड़ी कैसे टाइप के बात करता यार हवलदार अरे हर काम ला घर में आता अब बैठ के बातचीत करके सुलझा लेता आज मोल थाना में बुलाता कैसे कमी पड़ा थे क्या बात तो नहीं है ना दाऊ जी क्या बात बोल रहे यार थाना में अकेला नहीं होना इंस्पेक्टर साहिबा भी अच्छा इंस्पेक्टर साहिबा है हाँ दाऊ जी ता सुनना हवलदार हाँ। मिलन साहब तो है का अरे ओकर बारे से बिल्कुल चिंता मत कर दाऊ जी अरे तो रात लगा बार चिंता करूँ यार जब हर काम ला करता था एक काम करे यार हवलदार हाँ दाऊ जी साथ में ला फिर घर में बैठ के बात करता ठीक है दाऊ जी मैं तुरंत पहुंचा था ठीक है तो जल्दी ठीक है ए मैडम क्या बात है मन्नू दाऊ के यहाँ से फोन आया है कि ओकर घर में चोरी हो गई मन्नू दाऊ के यहाँ से फोन आया घर में चोरी हो गया है जी मैडम तू सुनो हवलदार जी। क्या मन्नू दाऊ थाना रिपोर्ट लिखा ले नहीं आ सकते क्या बात क्या है ना मैडम हाँ? वो एक गांव के बहुत बड़े मालिक आदमी अच्छा। ए क्षेत्र में भारी जोर से ओकर दबदबा है अच्छा। और ओकर घर में जाए से हमरा ये पता चली मैडम कि कौन से जगह से चोरी चोरी हुआ है पकड़ो फाइल चलते हैं मन्नू चलो दाऊ। मैडम वहीं चलते हैं मैडम ये मकान है दाऊ जी यही मकान है जी। इतनी बड़ी बड़ी मकान हाँ, दाऊ मैडम। का है ना हम्म। आवाज लगाओ फिर मन्नू दाऊ को दाऊ जी ओ दाऊ जी अरे कौन है नमस्कार दाऊ जी नमस्कार 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 कैसे हवलदार हाँ, दाऊ जी। अरे बहुत देरी लगा दे यार कैसे कर बे दाऊ जी मैं तो आप मतलब बता रहे हो ना मैं अकेला नहीं आ सकता वो तो बता रहे साथ में इंस्पेक्टर साहिबा भी पहुंच गए अरे पहुंच गया हाँ दाऊ जी तो अंदर नहीं बुलाते दाऊ जी आप मत बुला लेना हाँ, चले ठीक है। बुला लेना नमस्कार साहिबा नमस्कार नमस्कार आइए बैठिए तो सुनिए मन्नू दाऊ जी। जिस जगह पे चोरी हुआ है ना उसे हवलदार को दिखा दो जी, जी। हवलदार जी मैडम जगह की जायजा लेकर आ जाइए अब देखना तो पड़ेगा मैडम हाँ, बिल्कुल जाइए। दाऊ जी चलो चल अंदर आने कहाँ कहाँ पे चोरी हुआ है देखते हैं अरे अंदर तो ए देख गोदरेज अलमारी अरे पूरा तोड़ के रख दे यार अरे बाप रे इतना भयानक जोर से चोरी हर तरह चोरहा हो किस टाइप के चोरी करे हो हैं पूरा तारा बेड़ी खिली खूंटा अरे पूरा सत्यानाश कर दे यार अगर किसी दिन मेरे हाथ में लग जाएगा ना बेटा तब उसका मजा बिल्कुल बता बतावे हवलदार चलो दाऊ जी मैडम क्या है? हकीकत में चोरी सच हो में चोरी हुआ है जी, मैडम। रिपोर्ट लिख लो पहले अब रिपोर्ट लिखना पड़ेगा ना हाँ मैडम लिख लो दाऊ जी चलो रिपोर्ट बताओ हाँ चल लिख दे यार ऐसे
चलो बताओ। ग्राम खेरथा बाजार के ग्राम खेरता बाजार के मन्नू दाव के यहाँ से मन्नू दाव के यहाँ से पूरे 50,000 रुपये का पूरे 50 रुपया का पगला गए हैं इसका। सुनात नहीं है का? जब 50,000 बोलत हो तब 50 रुपये बोलता यार। समझ गया दादी। 50,000 ये ठन जीरो होते वह मालूम नहीं है। समझ गया। 50,000 रुपया का चोरी हुआ है और शक के आधार पर और शक के आधार पर मेरे नौकर राम साहब मेरे नौकर रामे बड़े मात्रा राम सामे बड़े मात्रा सायती राम साहब राम साहब सियाई गला सिरा गई। अच्छा, जब से पैसा की चोरी हुआ है जब से पैसा का चोरी हुआ है काम करना बंद कर दिया है। काम करना बंद कर दिया। इसलिए मेरे को उनके ऊपर शक है। इसलिए मेरे को उनके ऊपर शक है। आगे बोल। बस तो हवलदार बस तो हवलदार क्या लिख जा रहे हो? पता थोड़ा लिख पा रहे हो मैडम। तो सुने मनु दाऊ, जी। इस केस की तहकीकात करेंगे और जब आपको थाने बुलाएंगे ना तो आप थाने जरूर आइएगा। जी साहिबा। नमस्कार। नमस्कार 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 जरूर पहुंचना दाऊ। नमस्कार जरूर पहुंचना दाऊ जी। अरे कति बेहद के इशारा करता हूँ पहले समझ कर यार। समझ गया ना दाऊ। समझ के समझ गए। तो मुन नौका खला दिखे। राम साहब। हाँ हाँ। अरे यार तेज मुझे हमेशा था। अरे उठा था बैठा था खा था पिया था तो मुन नौका लाली जानवे। हाँ दाऊ जी मैं तोर घर हमेशा आत हूँ जात हूँ खावत हूँ पियात हूँ दाऊ दाऊ के सेप्टिक में खुश हवा मत उठे ना ये काम ला निपटा फिर साथ बैठ। दाऊ जी ये छोटे से केस है ना इतना लंबा केस बना हूँ डायरेक्ट अंदर यही चीज चाहता है। लेकिन दाऊ जी मोरी सारा समझ गई। अरे तो सारा नहीं समझ। अरे हमेशा भेजो अस्पताल तो कभी पड़त रहे। दाऊ जी हरा पत्ती। अरे हरा पत्ती खल भेजो हूँ साथ में एक कट्टा बासमती चावल और देसी घी के डब्बा भेजवा दूँ। समझ जा दाऊ जी काम पूरा हो गया। नमस्कार दाऊ जी। नमस्कार नमस्कार। मैडम चलो राम साहब। चलो फिर। ये मकान है राम यही साहब। मकान है? जी मैडम। इतनी टूटी फूटी मकान कैसे पर रहती भी है लोग? कर भी मैडम। अरे गरीब आदमी मकान छोटे रहे या बड़े रहे रहना तो पड़ेगा। आवाज लगा लो राम साहब। ठीक है मैडम। ए कौन हो जी? घर में कोई नहीं हो कागा? राम साहब ओ राम साहब। कपाट खुल गया। राम साहब घर में है? हाँ साहब अंदर में हवे। बुला नौकर से काम है। ठीक है साहब। प्रकाश के बाबूजी का है भूपेश के माँ? थाना वाले साहब मना हमारे घर में आए हैं। का बात है? चलो तो बुलावत है। साहबा है? हाँ ले चलो। राम राम साहब। राम 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 राम। मैडम यही है राम साहब। तो सुनिए राम साहब आप किसी के यहाँ काम करते थे क्या? जी मैं मन्नू दाऊ के यहाँ काम करते रहे हूँ साहब। तो काम करना क्यों बंद किए? साहब मैं मोर कमाई के हिसाब मांगे साहब। हाँ? वो हिसाब ना दे करके घर से धक्का मार के निकाल दी। और दिन से मैं काम कर बर्बाद। सर झूठ। जिस दिन तूने मन्नू दाऊ के यहाँ काम करना बंद किया ना उसी दिन मन्नू दाऊ के यहाँ से पूरे 50,000 रुपए की चोरी हुआ है। और ये चोरी तुमने किया है? ये सब झूठ बात है, गलत बात है साहब। मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ साहब। मोर विश्वास करो साहब। चोरी नहीं किया तो काम करना क्यों बंद किया? साहब मैं मोर कमाई का हिसाब मांगा। वो हिसाब ना देकर के घर से धक्का मार के निकाल दी। वो दिन से मैं काम कर बर्बाद कर दे। लेकिन मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ साहब। हवलदार जी मैडम। पहले चोरी उसके बाद काम करना बंद। हवलदार जी पुट्ठे को हाथ कड़े लगाओ और घसीटते हुए हाथ आगे बढ़ाओ। पूरा थक करने लगाता हूँ। चोरी बात है, चोरी बात है। ये चोरी नहीं करे साहब। काम करो। चोरी है तो- ए, वो चोरी करो। क्या नहीं करते बुढ़िया? बर्बाद मत करो। चलो मैडम लेकर चलो। चोरी करते हो। चोरी करने वाले को चलो। चलो। हवलदार जी मैडम। ये दोनों लड़के कौन है? मैडम यही तो है दोनों लड़के राम साहब का। अच्छा दो लड़के क्या होते हैं? बुढ़े ने चोरी किया। इन दोनों का पालन पोषण नहीं कर सकता तब बुढ़े ने चोरी किया। नहीं नहीं नहीं
बाबूजी ये तोर हाथ में हथकड़ी थाना वाले साहब ने हमारे घर में आखिर बात का होगी बाबूजी का होगा मैं तुम्हें कौन सा बात न बताओ रे मोर लड़का हो। आज मैं ऐसी कौन से कर्म करे हो बेटा जो कर्म के मुगत न आज वाला मन नो दाओ मुक्ता तेरे लड़का हो। बाबूजी आखिर बात का होगी बाबूजी बेटा प्रकाश हाँ। मन नो दाओ मला 50,000 पैसा चोरी के जाम में मुला जेल भेजवा दे बाबूजी कैसे बात करथस बाबूजी। हम जानथन बाबूजी कैसे काम ते कबो नहीं कर सकस बेटा प्रकाश हाँ। एला तुमन कहा तो बेटा चोरी नहीं करे कहीं के लेकिन ये पुलिस वाला मन थोड़ी मानी बेटा ये मन तो चोरी करे कहीं नगा बाबूजी हम बर्बाद हो गए बेटा मैं बात करत हूँ बर्बाद हो ते चिंता मत कर ते डर मत बाबूजी मैं बात करत हूँ ना मैं बात करत हूँ साहब क्या बात है? ये चोरी मोर बाबूजी नहीं कर सके साहब तो किसने किया है? देख साहब हाँ? 6 आदमियों घर से बचपन से काम करत करत आज सियान अवस्था हो हाँ? बिना पूछे घर से छोटे से सामान लो उठा के नहीं रहा का वो इंसान 50,000 रुपए की चोरी कर सकते वो साहब लड़के जो भी बात करना थाने में आकर बात करना हमारे पास समय नहीं। हवलदार लेकर चला पुट्ठे को। जी मैडम कुछ नहीं सुनना चाहते और जो कुछ ही बोलना है जो कुछ ही बात करना है ना सीधा थाना में आके बात करना 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। मुझे 5 मिनट समय तो दे साहब छोड़ दो 5 मिनट। मैडम छोड़ देते हैं। हे भगवान आज हम ये का देखा तारे लड़का जे जिस अपन घर में नहीं जानत रे बेटा वो बेट प्रकाश आज हमारे घर के सामने में दिक्कत है बेटा। आज ये पुलिस ये थाना कचहरी बेटा प्रकाश हाँ बाबूजी आज बोला सजा हुई बेटा बोला जेल हुई रे लड़का बोला बचा लेना बेटा बोला बचा लेना का। हे भगवान देखते हो ये उम्र बाबूजी शेल हो गई तो हमारे परिवार ने कौन संभाल के रखे हमारे जिंदगी चला के रास्ते कौन दिखे भगवान। अब ये अवस्था मेरे बाबूजी की तकलीफ में देख सकता हूँ नहीं भगवान नहीं चाहे वो खर्चा का मोले तकलीफ मिल जाए तो मैं सही लूँ लेकिन ये उम्र में मेरे बाबूजी की तकलीफ नहीं देख सकूँ लेकिन काम करो भगवान कुछ न कुछ तो बोला काम करना है तभी मेरे बाबूजी ने मैं बचाई के प्रयास कर सकते हो भगवान। हाँ साहब क्या बात है? ये चोरी मेरे बाबूजी नहीं करे साहब। वही तो बार बार पूछ रही हो तो किसने किया है? ये चोरी मैं करे आप पता चल गया मैडम। ये देखा के जा सकते का कल ये पैसा के कोई से करे है नहीं बेटा कहीं ये सब झूठ बात है गलत बात नहीं बाबूजी चोरी में करूँ का सजा तोला हो ही बाबूजी लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं बेटा बाबूजी। ये दिल गवाह नहीं दे तेरे मोर लड़का उत्कट ले तोर बेटा ऊपर विश्वास करे आज विश्वास के लायक नहीं समझे बाबूजी। बेटा प्रकाश ये तोर बाप तो वैसा नहीं सिखा है बेटा कि जाते हैं चोरी का डांका डाल कहीं के ये बाप तो तोला सदा सत्य के रास्ते पे चलना है बेटा सच्चाई की राह में जाना है कहीं के सिखाए रे और सही कदम में चोरी करे कहीं के नहीं बेटा कहीं दे सब झूठ बात है गलत बात है ये तो जिंदगी के सवाल है रे तोर भविष्य के सवाल है बेटा। बाबूजी एक जिंदगी बनाने वाला बिगाड़ने वाला तेव में कौन होता है भगवान खबर जिंदगी संवारने वाला उछाड़ने वाला तो केवल भगवान ही मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा कैसे समझा रही मोर लड़का समझाए के बात का है बाबूजी शेर मोर किस्मत में हुई उसने बोल करे पढ़े ना बाबू नहीं हवलदार जी मैडम इस लड़के की उम्र देखो इतनी कम और मासूम चेहरा ये झूठ अरे बोला थे इसके साहब। मासूम चेहरे पे तो हर कोई धोखे खा सकते हैं। मुझे देखिए चोरी हथकड़ी करता निकालो मगर से हाथ लगाओ जी मैडम मैं पूरा हथकड़ी लगाता हूँ। अरे यार, पढ़ाई लिखाई चोरी करता है पता नहीं बड़े बाबू चोरी करता चोरी करते हो चलो थाने ले जाने के बाद बताता हूँ। चलो मैडम छोड़ दो 5 मिनट बात करने दो। बेटा प्रकाश हाँ बाबूजी ये का गलती करत है बेटा खबर बनावला धोखा दे दस रे मोर लड़का कह दे बेटा ये सब झूठ बात है नहीं बाबूजी वाह लड़का आज छोटे से लेकर के बड़े होते तक के अपन बाप के हर बात ला माने हस रे नहीं आज मोर बात मानने के लिए नहीं है का
आज खबर मान मेरे नहीं मानस सीधा नहीं मानस बेटा भूपेश ये तोर भाई ने समझा बेटा ये देख का गलती करा तेरे लड़का रोक ले बेटा तोर भाई लगा भैया ये आस्ते कैसे बात करतस भैया तो लग कहाँ हो गई भैया बिल्कुल सही बात बोला तुम भूपेश जब मैं तो छोड़ के अकेला काम पता करवा निकलो मरवन में एक विचार ही से भूपेश अरे मालिक उमर बाबूजी की बात नहीं मानिस मैं जाके बात करूँ उमर बात तो जरूर विश्वास कर जाके देखे मालिक तो घर में नहीं रही ओकर नया नौकर नहीं से मोला बैठे चाय पानी पीले कुछ काम पर वो बाड़ी तरफ गई भूपेश मोर नजर पड़ गया अलमारी खोल के देखे तो पैसा के भंडार इस समय सोचो हे भगवान यही मौका है भगवान के मोर बाबूजी की मेहनत की कमाई ने ले जा सके वहां से 50,000 रुपये चोरी करके आ गया बाहर ऐसे चंगुटिया भैया ये तो जबान में से शब्द सो बनी देते कैसी बात करता तो आज हो कागे भैया मैं जानता हूँ ये तो राधा त्योहार के बारे में मौला मालूम है भैया मैं जानता हूँ ती माँ बाबूजी ला धोखा दे सकतस ये सारी दुनिया ला धोखा दे सकतस लेकिन अपन भाई ला कभी धोखा नहीं दे सकत से मैं जानता हूँ तोर बारे में यार अरे आज तक कभी कोई इंसान से लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं जाने इसने कभी कोई इंसान से भला बुरा हर कितस की इतनी बड़ी जुर्म हो भी चोरी भैया एक बार कह दे भाई कि मैं झूठ बोला था भाई करके अरे थाना जाएगा तो दूर के बात है भैया सारी बात घर में ही बन गई आज तक तो सामने में कभी झूठ बोले चेनत के बड़े तो बात झूठ मजाक लगती चोरी करे तो सजा मिलना तो जरूरी है ना वाह भैया वाह बहुत सुंदर काम करे भैया अरे आज तो बात न सुन के ये मोर छाती गर्व से ऊंचा हो गया यार मैं बड़ा खुश हो गया तेरे बात सुन के अरे मोला तो बचपन से लेकर आज तक केवल एक ही बात ला बताइस ना भैया कि हम दोनों भाई लोग केवल सही रास्ते में जाने कह के अरे मैं तो तोर हर गुल्ला अपना के जिंदगी के रास्ते में चले हूँ भैया तोर हर कहीं ना माने हो का यही सच्चाई के रास्ता है अरे जब इस सच्चाई के राह थे बोला खबर नहीं बोले कि जब भी तुला जरूरत पड़ गई तो चोरी कर में डाका डाल में खबर नहीं वाह भैया ठीक है यार आज ते चोरी करे थे दुनिया के कानून तो लग कभी माफ नहीं कर सके जरूर सजा हुई तोला पर ते अपन भाई के बारे में कभी सोचे है भैया मैं बचपन से लेकर आज तक हर पल तोर से केवल प्रेम ही चाहे यार लेकिन आज तोर भाई तोर से कुछ चाहते कामोला दे सकते भैया का चीज मांगना चाहते अगर मोर पास से हुई तो जरूर जाके दो बोल भैया मुला केवल तोर साथ चाहिए भैया 6 रुपये के चोरी करे हो कहा था सुना वो चोरी में मोला भी भागीदारी बना ले भाई ताकि दोनों भाई जाके जेल में रह सके और कुछ नहीं चाहिए मोला ऐसे नहीं हो सकी का बर चोरी में करूँ का सजा तोला होला हाँ नहीं खबर कितने जानते कि मोर भाई मोर बिना रह नहीं सके अरे जब ये घर ल छोड़ के ते जेल चले जाते तुम्हें कौन ला दिन भर भैया भैया का मैं का घर प्रेम के भरोसे जिंदगी न गुजारूं भैया मैं तुर आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया अरे कहीं तो बार बार तुर बाँ भी पड़ता हूँ मोला भी तुर संग में ले चल मैं तुर भी नहीं रह सकूँ भैया अरे पगला मोर चाय के बाद तो ये प्यार के मंदिर है तो केवल तो संभाल के रखना नहीं ये प्यार के मंदिर में देवी देवता जिससे हमारे माता पिता है उकर सेवा करना थोड़ी जिम्मेदारी ऐसे नहीं हो सके भैया ये जिम्मेदारी तो निभाना है कोई माँ बाबूजी बचपन से आज तक दुख का चीज मोला एहसास नहीं हुई समा अत का मोला माया प्रेम से रखे समा महू अपन जीवन में सपना लेके चलत रहे माँ किसी अवस्था में महतारी बाप के बहुत सेवा कर ताकि दुख की सहायता के क्षण पड़े लेकिन शायद माँ इतने बेटा के किस्मत में तुम्हारी सेवा नहीं लिखा है माँ हो सकते माँ एक बार तो अभागा लेके लिए क्षमा करने की कोशिश कर दे माँ एक बार मुझे क्षमा कर दे माँ नहीं कहा रे मोर लड़का नहीं कहा बेटा ऐसे नहीं कहेगा प्रकाश
कही देना बेटा कि माँ ये चोरी में नहीं करे हो करके। माँ अगर मोले बचपन से झूठ बोली के संस्कार ले सिखवा रहे थे माँ तो सामने माँ काबर झूठ नहीं बोलते माँ काबर नहीं बोलते। भूपेश आज के बाद तो रास्ता अलग अलग हो गए मोर भाई। समझ में जिन भगवान से बढ़ के दर्जा दे रहे हो छिल गर्व से बड़े भैया बोलो। आज भी बड़े भाई मोर परिवार को कलंक लगा के चल दी। समझ में भूपेश आज के बाद वो बड़े भाई मोर मर के समझ जावे। इसलिए गुठिया था भैया इतनी बड़ी बात तो कही दिसते आज मोला। अरे इससे कहती पहले तो ये मोर दबा के मार दे मोर प्राण ले ले, लेकिन इससे झन गुठिया भैया मैं जीते जी तोड़ से कभी अलग नहीं हो सकूं भैया। तो रहना पड़ी भूपेश नहीं अत का सेवा करबे महतारी बाप की ताकि हमला मोर सुरता तक अच्छा ना जा भूपेश जा रे हंसते लगा जा रे काबर मेरी बात नहीं समझा सुरता मुझसे कुछ गलती हो गई। मोर मायाला छोड़ के जा माफ कर दे मोर से नाता छोड़ के जा मोर मायाला छोड़ के जा के रिश्ता है तेरा मोर से नाता छोड़ के जा रे जा से ये अपने भैया अपने हृदय से तो लगा लिया भैया जा रे जा आप घर जाइए, कल ड्यूटी सही समय पे आ जाइए। ठीक है मैडम, मैं कल जल्दी ड्यूटी पे आ जाऊंगा। लो मैडम पकड़ो। वाह भगवान, तेरी लीला भी कितनी अपरंपार है। धन्य है यह माँ बाप जो इस जमाने में भी अपने बच्चों में इस तरह से संस्कार दिए हैं कि भाई भाई का प्रेम देखो, आपस में एक दूसरे के लिए मर मिटने को भी तैयार है। अरे विश्वास तो मुझे भी नहीं होती कि इन लोगों ने चोरी की होगी, पर क्या करूं, मैं भी तो कानून से बंधी हुई हूँ। अरे कानून से बंधी जरूर हूँ, लेकिन मैं भी इसी समाज में पली बड़ी हूँ। क्या सच है क्या झूठ है, इसकी तहकीकात मैं अपने तरीके से करूँगी। तब तक इस लड़के को अपनी रिमांड में लेती हूँ।